जरा सोचिए कि जिस मुगल साम्राज्य की शान और शौकत की मिसालें दी जाती हैं, उसकी नींव असल में उसके एक सबसे बड़े दुश्मन ने रखी थी। आज हम कहानी जानेंगे शेर शाह सूरी की, एक ऐसे बादशाह की जिसने सिर्फ 5 साल के अपने राज में हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल। देखिए, हमारी ये कहानी किसी जन्म से नहीं बल्कि एक चेतावनी से शुरू होती है। ये शब्द थे पहले मुगल बादशाह बाबर के। सोचिए, बाबर ने अपने ही दरबार में बैठे एक अफगान सरदार को देखकर अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि इस पर नजर रखना, ये मामूली आदमी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स था कौन? फरीद खान, एक मामूली जमींदार का बेटा, गुमनामी के अंधेरों से निकलकर इतना ऊपर कैसे उठ गया कि हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती देने लगा। चलिए उसके इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के सासाराम से। यहाँ एक छोटे से जमींदार के घर एक लड़का पैदा हुआ, नाम था फरीद खान। लेकिन घर के झगड़ों और सौतेली माँ के बर्ताव से तंग आकर उसने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ा जौनपुर। यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा ने परवाज भरी और वो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की खिदमत में पहुंच गया। और फिर आया वो एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। शिकार के दौरान फरीद का सामना एक शेर से हुआ और उसने अकेले ही, जी हाँ बिना किसी के मदद के, अपनी तलवार से उस शेर को मार गिराया। उसकी इस दिलेरी को देखकर बहार खां इतने खुश हुए कि उन्होंने फरीद को एक नया नाम दिया, शेर खां। बस इसी एक घटना ने फरीद को गुमनामी से निकालकर सीधा सत्ता के गलियारों में ला खड़ा किया। लेकिन शेर खान सिर्फ बहादुर नहीं था, वो दिमाग से भी बहुत तेज था। उसने तलवार से ज्यादा अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। बहार खान की मौत के बाद उनकी बेगम से शादी करके वो दक्षिण बिहार का हुक्मरान बन बैठा। फिर चुनार के किलेदार की विधवा से शादी करके उस मजबूत किले और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया। मतलब बिना बड़ी जंग लड़े उसने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली थी। तो अब देखिए, शेर खान के पास ताकत थी, इलाका था और थी आसमान छूती महत्वाकांक्षा। अब उसका निशाना साफ था, दिल्ली का तख्त और मुगल सम्राट हुमायूं। और फिर वो टक्कर हुई जिसका सबको अंदाजा था। 1539 में चौसा की लड़ाई में शेर खान ने अपनी जबरदस्त रणनीति दिखाई। उसने मानसून में उफनती नदी का ऐसा फायदा उठाया कि हुमायूं की विशाल सेना देखती रह गई। हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा। इसी जीत के बाद शेर खान बन गया शेर शाह। और बस 1 साल बाद कन्नौज में उसने हुमायूं को ऐसी शिकस्त दी कि उसे 15 साल के लिए हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अब दिल्ली के तख्त पर था शेर शाह सूरी। तख्त जीतना एक बात है, लेकिन एक साम्राज्य को चलाना बिल्कुल अलग बात है। और यहाँ शेर शाह ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बादशाह सदियों में नहीं कर पाते। उसने प्रशासन में ऐसे सुधार किए जो आज तक मिसाल हैं। और जानते हैं उसने ये सब कितने वक्त में किया? सिर्फ 5 साल में। जी हाँ, सिर्फ 5 साल की हुकूमत में उसने आने वाली कई सदियों के लिए हिंदुस्तान के प्रशासन की बुनियाद रख दी। चलिए देखते हैं कि उसने क्या क्या बदला। सबसे पहले पैसा। उसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया, जिनका वजन और शुद्धता तय थी। आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर उसने जमीन को नपवाया, उसकी पैदावार के हिसाब से लगान तय किया ताकि किसानों पर जुल्म न हो। उसने सड़कों का जाल बिछवाया, जिसमें सबसे मशहूर है ग्रैंड ट्रंक रोड, और हर कुछ मील पर यात्रियों के लिए सराय बनवाईं। सबको इंसाफ मिले, इसके लिए उसने एक मजबूत न्याय व्यवस्था भी बनाई। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम तो चाहिए, है ना? तो उसने पूरे साम्राज्य को एक साफ सुथरे ढांचे में बांट दिया। सबसे ऊपर थे प्रांत, जिन्हें इक्ता कहते थे। हर इक्ता कई जिलों में बटा था, जिन्हें सरकार कहते थे। हर सरकार में कई परगना होते थे और परगना में कई गांव। एकदम क्लियर चेन ऑफ कमांड। इससे दिल्ली में बैठे बादशाह का हुक्म गांव तक आसानी से पहुंचता था। 5 साल का ये शानदार शासन। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शेरशाह की कहानी का अंत उतना ही अचानक हुआ जितना उसका उदय हुआ था। साल था 1545। कालिंजर के मजबूत किले को जीतने की कोशिश चल रही थी। तभी एक तोप का गोला किले की दीवार से टकराकर सीधा बारूद के ढेर पर आ गिरा, जहां शेरशाह खड़ा था। वो पूरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसने मरते मरते भी किले पर फतह की खबर सुनी और फिर अपनी आंखें मूंद ली।
शेर शाह सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो अपने दुश्मनों की बहादुरी का भी सम्मान करता था। मारवाड़ में राजपूतों ने उसे इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि जंग जीतने के बाद उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत लगभग खो बैठा था। ये उसकी महानता थी। तो शेर शाह तो चला गया, लेकिन उसकी असली कहानी, उसकी असली विरासत तो अब शुरू होती है। सालों बाद जब हुमायूं का बेटा अकबर द ग्रेट मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर ले गया, तो जानते हैं उसने किसका सिस्टम अपनाया? उसने शेर शाह का ही ब्लूप्रिंट उठाया। जमीन का बंदोबस्त शेर शाह का, सिक्कों का सिस्टम शेर शाह का, प्रशासन का ढांचा वो भी शेर शाह का ही था। मतलब एक दुश्मन ने जो नींव तैयार की, मुगलों ने उसी पर अपनी सबसे शानदार इमारत खड़ी की। और विडंबना देखिए, शेर शाह का अपना सूर साम्राज्य तो उसकी मौत के 10 साल में ही बिखर गया और हुमायूं दिल्ली के तख्त पर वापस आ गया। लेकिन शेर शाह का बनाया हुआ वो जबरदस्त प्रशासनिक सिस्टम कहीं नहीं गया। वो विरासत में मिला उन्हीं मुगलों को जिन्हें उसने हराया था। तो आखिर में ये एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या सिर्फ 5 साल हुकूमत करने वाला शेर शाह सदियों तक राज करने वाले मुगलों से भी बड़ा और बेहतर प्रशासक था? क्या इतिहास की सबसे बड़ी पहेली यही है कि मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा वास्तुकार वही शख्स था जिसने उसे लगभग खत्म ही कर दिया था?